नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट आ गया है। इंडिया में कल बजट निकल कर आया है, जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी हैं जो निकाले हैं। तो बजट निकल गया है तो उसमें बोला गया था जो एनडीए पार्टी है नरेंद्र मोदी की और जो जदयू के नेता हैं नीतीश कुमार की सीट आई थी 12, जीवन भर नायडू की हम आई थी किसी भी 16। तरह से तो उन लोगों के नीतीश साथ कुमार फिर नहीं ने जाएंगे। एक हम शर्त लोग रखा सब था जो पुराने कि हम समाजवादी हैं एनडीए एक में साथ बीजेपी रहेंगे में तभी और आएंगे बिहार जब का तो हमें तरक्की बिहार करेंगे को ही, विकसित राज्य की देश दर्जा के मिल सके। उत्थान के लिए भी हम लोग तो मिल कल करके काम आई है करेंगे। नरेंद्र मोदी खुलेआम बोल दिए हैं, यहाँ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है कि बिहार को विकसित राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि उनका भी कहना सही है, मैं भी बिहार का हूँ, तो मैं भी सोच सकता हूँ थोड़े साल के लिए कि चलो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, उन्होंने सही हम किया। क्या करेंगे नहीं करेंगे उसकी चिंता आपको क्यों उस है? काम से ही बोला गया हम है, भैंस लिखा चरा हुआ के दूध है के कि पी लेंगे, बेच लेंगे अगर पहाड़ियों आपको, लेकिन में सत्ता पर हम रहते नहीं हैं, रहने देंगे। आपकी जनसंख्या कम है, वहाँ पे जनजाति ज़्यादा है, वहाँ पे छोटी राज्य है, उसे विकसित राज्य का दर्जा दिया जाता है और ये गुण बिहार में नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार इधर से इधर पलट जाते हैं, ये बात है। तो जिस टाइम आपको उप प्रधानमंत्री का पद मिल रहा था इंडिया सरकार से, उस टाइम आप क्यों नहीं पलटे? आपने कम से कम 10-20 बार भी पलटी मारा है, तो एक बार और मारने में क्या जा रहा था? एक बार और पलटी मार जाते, आप उप प्रधानमंत्री के हकदार हो जाते, बिहार को विकास में अच्छा प्रदर्शन होता। लेकिन आप बिहार के विकास क्यों करिएगा? मैं मानता हूँ आप तो बिहार के विकास से ज़्यादा आपको अपने पद का ज़्यादा लाभ है, ज़्यादा चिंता है। आपको तो बिहार के लिए चिंता नहीं है। बस आप कहते हैं कि 6 बजे के बाद कोई निकलता था जी, पटने में देख लीजिए कितना करते हैं। इसीलिए लालू यादव को जो बेटा है तेजस्वी यादव, इनको से रिज़ाइन मांगे हैं कि आप रिज़ाइन दीजिए। अब एक चाह कर भी नहीं पलट सकते हैं, क्योंकि अगर पलट गए तो बीजेपी भारी पड़ जाएगी। क्योंकि जिस तरह केजरीवाल को जेल भेजे हैं उस तरह जेल जा सकते हैं। सरकार गिर जाएगी, मान लो सरकार गिर जाइए और बन भी गई बीजेपी, अगर बन गई तो इसको जेल जाना होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, लेकिन अब ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस उम्र में अब वो प्रधानमंत्री बनने के हकदार कहला रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा हकदार हूँ। अगर सबसे ज़्यादा हकदार हो तो कोई चीज़ छोटी चीज़ से करनी चाहिए। आप एक बार मांग लीजिएगा प्रधानमंत्री, तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? आपको इंडिया सरकार से प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों बनाने के लिए आपको तैयार होगी, तो उस टाइम आप पलटी मार जाते। लेकिन उस टाइम तो आप पलटी मारे नहीं, पलटी मारे इधर। फिर बीजेपी की सरकार अंधा है, बीजेपी की सरकार को पता नहीं चलता। एक बात और है, बीजेपी की सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोला कि मैंने तो कोई पता नहीं कि मुझे पेपर लीक हुआ है। यहाँ यूपी का पेपर लीक हुआ, बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया। सोच लीजिए, एक बच्चे ने फांसी लगा लिया, अभी शिक्षा मंत्री को पता नहीं। बिहार बोर्ड का पेपर लीक हो गया, शिक्षा मंत्री को पता नहीं है। उत्तराखंड टीचर का पेपर लीक हो गया, शिक्षा मंत्री को पता नहीं। बिहार बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, सरकार को पता नहीं। बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, सरकार को पता नहीं। तो आप कर क्या रहे हो जो बताओ? आपको उसी पद के लिए दिया गया है कि आप उस पद को संभालेंगे कि क्या हो रहा है, शिक्षा में क्या नीति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आप ये बताइए आप क्या कर रहे हैं? मैं दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि चलो हमारे राज्य की बजट मिलेगी, वैशाली से दरभंगा होते हुए बनेगी हाईवे, बनेगी राजगीर से गया तक बनेगी हाईवे। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि राजगीर से हाईवे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्टार्ट होने वाला, इसी कारण सरकार वहाँ पे मांग की है कि हमें कुछ पैसे कमाए हो जाए। विकसित राज्य का दर्जा बोलिएगा तो उसमें मैं भी विरोध करूँगा, क्योंकि विकसित राज्य उस राज्य को दिया जाता है जहाँ पे संवर्धित हो। अब
पश्चिमी चंपारण से लेके आधा बिहार पानी में डूब जा रहा है। आप वहाँ पे पैसे खर्चा कर दीजिएगा, सारा खर्चा कर दीजिएगा, अब वहाँ पे सारे डूब जाएगा तो आपको विकसित राज्य होने का फ़ायदा क्या है? आप कमाई क्या करिएगा जब सारे पैसे उसमें डूब जाएंगे? इसीलिए बजट निकाला जाता है कि बिहार को मैं पैसे फंसा दूँ और डुबा जाऊँ। अपने घर बनाकर कभी तोड़ सकते हैं? आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपने उसमें पैसे लगाए हैं। जब तक ज़िंदगी आपका, जब तक नहीं तोड़ सकते। और बाहर में तोड़ सकते हैं, बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकसित राज्य का दर्जा उसे मिलता है जो संभावित रूप से हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि देश से प्रधानमंत्री जो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे लाख बेहतर, कई गुना, लाख गुना अच्छा हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के राहुल गांधी हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार से लाख गुना अच्छा तेजस्वी यादव है, क्योंकि युवा के बारे में सोचता है। ये नहीं कि मोदी जी अग्निवीर करके लोग को 4 साल बर्बाद कर दीजिएगा ज़िंदगी, फिर तो उससे कोई शादी भी नहीं करने वाला है। क्या बोलेगा मैं रिटायरमेंट आर्मी हूँ? कौन सा रिटायरमेंट आर्मी हुआ है 40 साल में कि उसकी बीवी बाल बच्चे हैं? मैं ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, बस मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि चलो कोई विरोध हो गया इसका उसका। सच्चाई बात है जो मैं सच्चाई बात बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।